क्या कहेंगे? थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि एक मार्केट का ओवरव्यू जो है वो आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। वो क्या बोलते हैं कि मार ही इतनी पड़ी हुई थी कि थोड़ा सा भी सी ऑफ रिलीफ जो है उसने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो बना दी, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। और जितनी भी रीजनल मार्केट्स जो अभी तक मिल के जहाँ पे ट्रेड हो रही हैं और जो ओपन होके अभी क्लोज भी हो गई हैं, तो हाँ। उसमें कोरिया स्टॉक एक्सचेंज हो, वो शंघाई स्टॉक एक्सचेंज हो, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो, वो ताइवान की स्टॉक एक्सचेंज हो, हम्म। तो सब मार्केट जो है, जितनी भी रीजनल मार्केट जो है, उन सब में जो है मिनिमम 3% से लेके 8% तक का जो है सिंगल डे गेन जो है वो हुआ है। और हमारी मार्केट भी जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है 5% के इंक्रीज के ऊपर आई है। 7,000 प्लस पॉइंट जो है वो हुए हैं, प्लस हुए हैं। तो उसकी जो मेन रीजन जो है वो यही है कि जो एक मशहूर वो है कि बाय व्हेन देयर इज अ ब्लड इन द स्ट्रीट। तो हम्म। वो लोग जो थे जिन्हें अभी मिलके रिसेंट एक ये जो लो लगा था 146,000 का 9 मार्च को, मे बी आई एम रॉन्ग, और अब ये रिसेंट मिलके लास्ट 30 मार्च को जो है वो लो जो है मार्केट ने वो लगाया था, वहां से 10,000 पॉइंट्स जो है मार्केट ने रिकवर किए हैं। तो मेरे ख्याल में मार्केट को एक सपोर्ट चाहिए थी, एक बहाना चाहिए था, और वो मिला है ट्रम्प साहब के उन स्टेटमेंट से, जहां पे उन्होंने बोला है कि वी कुड का वर्ड यूज किया गया है नॉट में। आगे जो वो यूज करते थे कि मे बी इन अ वीक, मे बी इन अ 2 वीक, तो बट ये कि दिस टाइम द प्रेसिडेंट ट्रम्प यूज द वर्ड दैट द वार कुड एंड इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। तो इससे जो है बड़ा ही एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है ओवरऑल सब रीजनल मार्केट्स और वर्ल्ड मार्केट्स जो है उन्होंने वो लिया है। और हमारी मार्केट ने भी बिल्कुल उसी तरह से बिहेव किया है, और लोगों को एक सी ऑफ रिलीफ मिला है। बिल्कुल। मे बी आज पॉजिटिव है, आज जितनी ह्यूज पॉजिटिव हमने देखा 7,500 पॉइंट से ऊपर गई, तो कहने कल हो सकता है 5,000 पॉइंट्स माइनस भी हो जाए मार्केट। तो क्या ये भी चांसेस है? जी। पॉसिबिलिटीज हर तरह की अभी रखनी चाहिए जितने भी इन्वेस्टर्स हैं। सही है। हम्म। अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन बुशेस। तो इसमें जो है जंग अभी खत्म नहीं हुई है, वॉर इज नॉट ओवर येट। लेकिन क्या ये फैक्ट नहीं है कि आज की डेट तक अभी तक जो है वॉर जो है अभी रुकी नहीं है। अभी रिसेंट जो है कुवैत के ऊपर जो है वो अटैक्स हुए हैं, जहाँ पे सुनने में आ रहा था कि जो मैरीन्स जो हैं 3,500 से ज्यादा जो 3-4 हजार जो इनके डेल्टा फोर्स के जो उनके जवान हैं, वो वहाँ पे कुवैत या कोई किसी ऐसी बेस पे आना था, तो उससे पहले वहाँ पे उन्होंने अटैक कर दिए। यूएई में जो है वो वार्निंग्स जो है वो इशू की जा रही हैं। एवरेज आप किन स्टॉक्स में करें? हर स्टॉक मेरे ख्याल में एवरेज करने वाला नहीं होता है, क्या कहते हैं सर इस हवाले से? जी जी बिल्कुल। एवरेज जो है ना, मैं कभी भी एवरेज की फेवर में नहीं हूँ। एवरेज को मैंने हम्म। हमेशा जो है हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी जिनको हम एडवाइस कर रहे होते हैं, जो हमारे साथ इंगेज होते हैं, उनके साथ यही होता है। और अपने हिसाब से भी बता देंगे कौन सा सर आपके एक्सपीरियंस से अच्छा शेयर है जो आगे आने वाले टाइम में ये लॉस 100% तो नहीं, ऑलमोस्ट 70% भी कर दे तो सर अल्लाह बड़ा अच्छा है, हो सकता है मुझे। ये जो एक प्रीमियम रैली जो थी, एक जो क्रीम जो थी, वो मार्केट की हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी हुई है। वो इस तरह से मैं कहता हूँ कि इंटरेस्ट रेट 22% से 10.5% पे आ गया हुआ है, और अब हम बढ़ने की बातें कर रहे हैं। तो हम्म। एक उस तरह की तेजी को एक्सपेक्ट करना कि वही वाले मुझे गेन्स, मैं यहाँ से आंखें बंद करके कोई भी शेयर्स खरीद रहा हूँ और मुझे वो प्रॉफिट में वो प्रॉफिट दे जाएगा, अब उस तरह के एक्सपेक्टेशंस को आप जो है वो बिल्कुल रख दें एक साइड पे, और रैशनल डिसीजन मेकिंग करें। रैशनल डिसीजन मेकिंग क्या है कि अभी की जो टाइमलाइन है, ये बड़ी क्रुशियल टाइमलाइन है। वार लाइक सिचुएशन है। वार अगर सीज फायर हो भी जाती है तो क्या इस जंग के बाद जो है सुपर पावर जो है वो क्या सुपर पावर ही रहेगी, क्या उसका स्टेटस उसी तरह से ही रहेगा? तो जब इस तरह से इतनी ज्यादा कंफ्यूजन बन गई हो, तो वी स्ट्रांगली रेकमेंड कि जो हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स जो हैं, जो साल में 4 दफा क्वार्टरली डिविडेंड्स अनाउंस करते हैं, वो छोटा डिविडेंड है बड़ा डिविडेंड है क्या परसेंटेज है, बट उन्हीं डिविडेंड्स में आना चाहिए। बिकॉज एक साइड पे आपकी जो है रेगुलर इनकम स्ट्रीम जो है वो कंटिन्यू रहती है, आपको एक सी एफ रिलीफ मिलता रहता है, आपका एक कैश फ्लो जो है वो मेंटेन रहता है कि क्वार्टरली आपको एक सर्टन अमाउंट ऑफ कैश फ्लो जो है वो मिल जाएगा। बट उस टाइम की जो कॉस्ट से बचने के लिए यही है कि हम जो है डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं उनकी तरफ प्रोव करें। तो अब हमें एक सर्टन एक जो है ना एक बता दें लिमिटेड स्टॉक्स। अच्छा, थैंक यू सो मच यार। वी आर आल्सो स्टूडेंट, हमेशा जो है वो हम लर्न करते हैं, आप ही की तरह से हैं, कोई वो नहीं है। इसमें जो चीज है वो ये है कि पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो तो मीन के हम इस तरह से सजेस्ट नहीं करते हैं। वो है
कि आपके जो है गोल, फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, आपकी टाइमलाइन क्या है, टाइम होराइजन आपने कितना रखा हुआ है, कितनी देर के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपने क्या बच्चे की तालीम के लिए किया है, या 6 माह के बाद आपको दोबारा से जरूरत है लिक्विडिटी की। तो ये सारे फैक्टर देख के हम पोर्टफोलियो जो है वो सजेस्ट करते हैं। सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और जो है नाज़रीन, यहाँ पे लूँगी मैं इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह थैंक यू सो हाफ़िज़। मच।